OneDrive OneDrive एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज होता है जो कि आपका डाटा को अपने सर्वर में ऑनलाइन स्टोर करता है। आप जैसे ही गूगल ड्राइव को यूज करते हो वैसे ही OneDrive होता है। गूगल ड्राइव गूगल का होता है, OneDrive माइक्रोसॉफ्ट का होता है। गाइस इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट एक तो ये है कि हमारा जो डिवाइस का स्टोरेज स्पेस है वो फ्री रहता है। और दूसरा है कि हम जो हमारा मीडिया फाइल जैसे कि फोटो, वीडियोस, मीडियास एंड हमारा प्रोग्राम का सोर्स कोड जैसे हो गया, हम इसे ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम OneDrive को कैसे यूज कर सकते हैं। OneDrive को यूज करने के लिए आपको सिंपल माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए। जैसे ही आप गूगल ड्राइव को यूज करने के लिए जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट OneDrive को यूज करने के लिए होना चाहिए। और वो डिवाइस जिससे आप OneDrive को यूज करना चाहते हो, आपका पीसी या फिर लैपटॉप या फिर फ़ोन। अब जैसे कि हमको OneDrive को यूज़ करने के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए, तो चलिए गाइस हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एक क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के लिए आपका डिवाइस में जो भी ब्राउज़र है, आप वहाँ पे जा सकते हो। मेरा पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, मैं यहाँ जाऊँगा। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो क्रिएट अकाउंट और क्रिएट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। गाइस आप ये बात अपना फ़ोन में भी कर सकते हो, आपका फ़ोन में जो भी ब्राउज़र होगा वहाँ पे ओपन करके कर सकते हो। अब जैसे ही क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टाइप करोगे, एंटर हिट करना, आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा वहाँ पेज पे। आपको यहाँ पे सबसे पहला जो लिंक है, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करना। यहाँ पे क्रिएट ए न्यू, यहाँ पे क्लिक करना। अगर आपके पास पहले से ही अकाउंट है, तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, आपका अकाउंट यहाँ पे शो कर देगा। हमको क्रिएट करना है, तो ये क्रिएट न्यू या क्रिएट वन, देन यहाँ पे आपको क्रिएट ए न्यू अकाउंट। यहाँ पे आपको अकाउंट का नाम आपका देना है, आपका अकाउंट नाम आप क्या रखना चाहते हो। आपको सिंपल नेक्स्ट करना है। तो गाइस ये मेरा दिखा रहा है कि यहाँ पे समवन ऑलरेडी हैज टेकन दिस ईमेल आईडी। तो मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो मेरा नाम है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे आपको लास्ट में @outlook.com लिखना है। जैसे ही आपका जीमेल में लास्ट में @gmail.com होता है, यहाँ पे @outlook.com माइक्रोसॉफ्ट का होता है। और माइक्रोसॉफ्ट outlook.com के साथ आपको hotmail.com भी प्रोवाइड करता है। ये आपका मर्ज़ी है, आप आउटलुक रखना चाहते हो या फिर हॉटमेल रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे आउटलुक रखना चाहता हूँ। ये आपका ईमेल आईडी यहाँ पे रह गया। अब नेक्स्ट, देन आपको एक क्रिएट यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है? आप आपका पासवर्ड यहाँ पे देके यहाँ पे शो पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आपका पासवर्ड शो हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं रॉन्ग है या राइट। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा आपको। आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, देन नेक्स्ट। अब जैसे ही नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपका कंट्री सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करता हूँ। आप अपना कंट्री का सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर, यहाँ पे ईयर डालना, आपका डेट डालना, यहाँ पे मंथ डालना। देन नेक्स्ट। गाइस आपका अकाउंट बन के रेडी हो चुका है। आपका अकाउंट का नाम ये है। गाइस एक लास्ट टाइम के लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड देके वेरीफाई करना होगा, आप इसका यूजर सही में हो या नहीं इस अकाउंट का। और आपका जो पासवर्ड अभी आप डाले थे, आपका वही पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है गाइस? मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। आप जैसे ही पासवर्ड दोगे यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे साइन इन हो जाओगे गाइस माइक्रोसॉफ्ट एज में। आपका गाइस बन के रेडी हो चुका है। अगर आप साइन इन करना चाहते हो गाइस आपका ब्राउज़र में, तो यहीं से आप पासवर्ड देके साइन इन कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो, तो वैसे भी आपका ये अकाउंट बन के रेडी हो चुका है। अब हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं OneDrive की तरफ। OneDrive को यूज़ करने के लिए आपका OneDrive डाउनलोड होना चाहिए। वो चाहे आपका पीसी हो या फिर आपका फ़ोन हो। हम OneDrive को कैसे पीसी में यूज़ करने वाले हैं, वो देखने वाले हैं। पीसी में OneDrive को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है सर्च बॉक्स में। यहाँ पे टाइप करना OneDrive। आप जैसे ही OneDrive टाइप करोगे, आपको एक माइक्रोसॉफ्ट OneDrive के नाम का ये क्लाउड जिसे इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस तरफ एक इमेज दिखेगा। आपको यहाँ पे नहीं जाना है, ये जो फ़ोल्डर का आइकन यहाँ पे नहीं जाना है।
आपको इस तरह से दिखने के लिए मिल जाएगा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आपको सिंपल जाना है आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके वहाँ पे आपको वन ड्राइव को डाउनलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे टाइप करना है वन ड्राइव। अब जैसे ही वन ड्राइव टाइप करोगे यहाँ पे आपको वन ड्राइव लिख जाएगा, यहाँ पे आपको गेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप गेट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके लिए वन ड्राइव डाउनलोड हो जाएगा। और शायद ही यहीं पे आपको ईमेल आईडी में साइन अप करने के लिए मांग सकता है। तो आप यहीं पे आपका जो ईमेल आईडी आपने क्रिएट किया था अभी-अभी, तो आप वहाँ पे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड देके आप साइन इन जैसे ही करोगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है गाइस? हमारा पहले से ही डाउनलोड है, तो हम वहाँ चलते हैं। तो गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पे, एक प्रॉब्लम है अगर आपका जेन्युइन विंडोज़ नहीं है, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का परचेज़ होता है, अगर आपने जेन्युइन तरीके से उसको नहीं किया हो, तो आपका शायद ये प्रॉब्लम आ सकता है, वरना जो जेन्युइन विंडोज़ है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? तो प्रॉब्लम आता है कि जब आप वन ड्राइव को डाउनलोड कर लेते हो, वो ठीक तरह से चलता नहीं, ठीक है? तो उनके लिए आप ट्राई करना सेटिंग में जाओ। जस्ट सेटिंग में जाने के बाद आपका जो अकाउंट होता है ना, आपका जो यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे देखो गाइस, वहाँ पे आपका जो अकाउंट में outlook.com नाम, आउटलुक से आपका सिस्टम लॉगिन होना चाहिए, ठीक है? आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो आपका आउटलुक से लॉगिन होना चाहिए, ठीक है? मतलब कि आपका एक जो आउटलुक आईडी आपने बनाया, आउटलुक ईमेल आईडी आपने जो बनाया अभी, वो आपका सिस्टम में अकाउंट सेक्शन में लॉगिन होना चाहिए, ठीक है? इसके लिए सिंपल आप क्या करोगे, योर इन्फो में आओगे यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाएगा साइन इन विथ ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ठीक है? अगर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट दिखा रहा है, तो उसी पे क्लिक करना है, ठीक है? जाने के बाद आपको सेटअप होने के बाद आप जब ईमेल आईडी, पासवर्ड देके आपको सिस्टम में लॉगिन हो जाओगे, आपके आउटलुक अकाउंट के साथ, सबसे लास्ट में आपको एक क्रिएट पिन माँगेगा, हेलो पिन नाम का, ठीक है? आप अगर चाहते हो कि आपका सिस्टम पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो लाइफ टाइम के लिए, वो गाइस पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा अगर आप हेलो पिन वहां पे डाल देते हो, ठीक है? फिर आप कभी भी उस पासवर्ड को हटा नहीं सकते, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आपका अगर पासवर्ड हमेशा के लिए याद रह जाए, तो आप वहीं पे पासवर्ड डालो। आपका अगर पासवर्ड याद नहीं रहता आपको, तो आपका सिस्टम में पासवर्ड मत डालो। वो जो पिन मांगेगा उसको स्किप कर देना, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं गाइस। यही था जो, ये एक टिप्स था जो जेन्युइन विंडो जिनका नहीं है उनके लिए। अगर आपका जेन्युइन विंडो है तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। बस चलते हैं गाइस वन ड्राइव के अंदर, ठीक है? गाइस हम वन ड्राइव में जाते हैं। तो ये रहा हमारा वन ड्राइव का इंटरफेस। ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं वन ड्राइव के अंदर। तो आपके सामने ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो, ये वन ड्राइव का होम का इंटरफेस है, ये वाला, ठीक है? आप जो देख पा रहे हो, यहाँ से सबसे ऊपर से लेके नीचे तक हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऊपर से एक-एक चीज़ को समझ कर आएँगे कि कौन-सा चीज़ उसका क्या काम होता है, ठीक है? सारे चीज़ को हम इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है? तो हमारा सबसे ऊपर आपको एक यहाँ पे सर्कल का बटन दिख रहा होगा यहाँ पे, इसे कहते हैं हम रिसाइकिल, सॉरी गाइस, इसे कहते हैं हम रिफ्रेश, ठीक है? तो इस रिफ्रेश का मतलब आपको पता ही है। आपने अगर यहाँ पे सपोज़ कोई मैंने फ़ाइल को अपलोड किया, यहाँ पे अगर वो शो नहीं कर रहा है, सपोज़ किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या फिर ग्लिच हो गया, तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे रिफ्रेश उसको कर सकते हो, ठीक है? या फिर इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस आर। अगर रिफ्रेश करते हो तो गाइस ये आपका रिफ्रेश हो जाएगा, पूरा होम पेज आपका रिफ्रेश करता है ये, ठीक है? उसके नीचे है वन ड्राइव इस, और ये यहाँ पे वन ड्राइव का जितना भी मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ऐप्स है, ये यहाँ पे एडवर्टाइज़ करता है उनको, ठीक है? और इनका माइक्रोसॉफ्ट का 365 का ये जो ऑफ़िस का यहाँ पे परचेस आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे जितना भी ऐप्स होता है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है? तो उसके नीचे यहाँ पे सर्च होता है, सर्च बॉक्स में आपको सर्च सर्च करना होता है उस फ़ाइल को या फिर उस कंटेंट को जो आप चाहते हो कि मुझे ढूँढ कर दो, ठीक है? आपको पता ही होगा यहाँ पे हम फ़ाइल और फिर फ़ोल्डर को सर्च करते हैं। उसके बाद आता है गाइस ये सेटिंग आता है, सेटिंग में आप यहाँ पे वन ड्राइव या सेटिंग कर सकते हो, इसको भी हम देखने वाले हैं।
तो यहाँ पे आपका सबसे लास्ट में आपका अकाउंट आ जाता है, ठीक है? अगर आप पे आप क्लिक करते हो, तो आपका जितना भी अकाउंट का इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? आपका ज कौन-सा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हुआ है, कौन-सा अकाउंट आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है और कौन-सा वो लॉगिन हुआ है OneDrive के साथ, ठीक है? आपको ये पता चल जाएगा। तो हमने ऊपर का गाइस सब देख चुके हैं, तो उसके नीचे इस वाले को हम मेनू बार कहते हैं, ठीक है? तो हमारा सबसे पहले मेनू बार में है फाइल, माय फाइल, ठीक है? तो माई फाइल आपका गाइस मतलब ये जो आप देख पा रहे हो, ये होम इंटरफेस का पूरा ये डैशबोर्ड होता है, ठीक है? आप माई फाइल्स में सारा सब कुछ मैनेज करते हो, ठीक है? अपलोड करते हो, फाइल स्टोर करते हो, फाइल बनाते हो, फ़ोल्डर बनाते हो, ठीक है? उसका बाद आते हैं रिसेंट। रिसेंट में गाइस आपको मतलब रिसेंटली आप कौन-सा फ़ोल्डर या फिर कौन-सा फ़ाइल को अपलोड किया है, ठीक है? अभी मैंने रिसेंट में इन फ़ाइल्स को अपलोड किया हूँ, तो ये मेरा रिसेंट में शो कर रहा है, ठीक है? उसके बाद आता है फ़ोटो। तो गाइस फ़ोटो में आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल देखने के लिए मिल सकता है। आपको यहाँ पे बस स्किप करना है, ठीक है? आपको यहीं से स्किप करके चले जाना है। अगर मैं फ़ोटो के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे ये अलग ही एक टैब में ले जाएगा ऑनलाइन में, ठीक है? और वहाँ पे मुझे ये आप देख सकते हो यहाँ पे शो कर रहा है जितना भी मेरा वन ड्राइव का मैंने फ़ोटो मैंने अपलोड करके रखा हुआ है वन ड्राइव में, तो ये सारे शो करता है, ठीक है? तो गाइस मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे ये फ़ोटो आता कहाँ से, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ विंडोज़ 10 के बाद से जितना भी आया है मतलब विंडोज़ 10 उसके बाद विंडोज़ 11 आया है, ठीक है? उसमें बाय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सप्लोरर में आपका जो सी ड्राइव का फ़ोटो का एल्बम होता है, मान लेते हैं जो सी ड्राइव का फ़ोटो का जो फ़ोल्डर होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कनेक्टिव कहाँ हो रहता है? वन ड्राइव में, ठीक है? कनेक्शन उसका वन ड्राइव में रहता है। तो अगर आप वहाँ पे कोई भी फ़ोटोज़ या फिर फाइल रखते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपलोड हो जाता है वन ड्राइव के इस फ़ोटो में, ठीक है? तो सी ड्राइव का जितना भी डाउनलोड हो गया, फ़ोटोज़ हो गया, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल सी ड्राइव में जितने भी रहते हैं, वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट होते हैं आपका वन ड्राइव में, ठीक है? तो हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे शेयर आता है। शेयर का मीन्स क्या है? अगर यहाँ पे देख सकते हो शेयर विथ यू और शेयर बाय यू, ठीक है? मान लेते हैं कि शेयर बाय यू में आप मेरा एक ही डॉक्यूमेंट देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट, इसका मतलब क्या है? मतलब कि ये जो माय फाइल्स है यहाँ पे होम पेज पे, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक फाइल यहाँ पे क्लिक करूँ इसको और मैं शेयर करूँ, तो मेरा अगर यहाँ पे देखो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है? शेयर करते ही मुझे इसका मतलब यहाँ पे उसका ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, ठीक है? सपोज़ कि मान लेते हैं कि उसका XYZ ईमेल आईडी है XYZ और उसका लास्ट में @आउटलुक हो सकता है, @हॉटमेल हो सकता है और जीमेल भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि कैन सी ओनली वो मतलब कि वो सी कर सकता है और एडिट भी कर सकता है, ठीक है? कैन एडिट और एडिट भी कर सकता है। आप अगर इस वाले फ़िल्टर लगाते हो कैन व्यू, वो सिर्फ़ गाइस आपने जो उसको सेंड किया होगा, वो सिर्फ़ इसको व्यू कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप इन दोनों में से कोई एक को चुन सकते हो, कैन एडिट कर सकते हो, कैन व्यू कर सकते हो, ठीक है? अगर आप कैन व्यू करोगे तो वो सिर्फ़ देख सकता है, उसे एडिट नहीं कर सकता है, ठीक है? तो मैं कैन एडिट भी कर देता हूँ। यहाँ पे सेंड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे गाइस, वो सेंड हो जाएगा उसके पास और आपने सेंड किया हो कि नहीं, वो शो होगा कहाँ पे? आपका शेयर में, ठीक है? आप चेक करने आ सकते हो। आप शेयर बाय यू आपने किसको शेयर किया? शेयर बाय यू में आपको ढूँढने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, तो गाइस देखो मैंने एक डॉक्यूमेंट किसी को शेयर किया था, तो मेरा शेयर बाय यू में आ रहा है। अगर आपको कोई शेयर किया होगा मतलब कि किसी ने आपको शेयर किया होगा, तो शेयर विथ यू यहाँ पे इस वाले फ़ोल्डर में आ जाएगा वो, ठीक है? उसके बाद आते हैं गाइस रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन गाइस हमारा आपको पता ही होगा रिसाइकिल बिन क्या है? मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट हो गया जो डिलीट हो जाता है, ठीक है? मतलब कि जैसे ही आपका फाइल एक्सप्लोरर में रिसाइकिल बिन होता है, जो कोई भी आपको डॉक्यूमेंट डिलीट कर देते हो या फिर फ़ोल्डर फाइल डिलीट करते हो, वो आपका रिसाइकिल बिन में आके स्टोर हो जाता है, ठीक है? इस तरह से वन ड्राइव में भी रिसाइकिल बिन होता है। आपका डिलीट की हुई फाइल या फिर फ़ोल्डर या फिर डॉक्यूमेंट यहीं पे सेव होता है, ठीक है? तो उसके सबसे नीचे आप यहाँ पे स्टोरेज मैनेजमेंट देख सकते हो, ठीक है? आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो, तो हम स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं यहीं से।
ऐसे देख सकते हो मैनेज स्टोरेज, ठीक है? अभी आपका कितना मतलब यहाँ पे आपका कितना टोटल जीबी आपको दिया गया है और आप कितना जीबी आप यूज़ कर चुके हो, ठीक है? आपको यहाँ पे भी इसको फ़िल्टर दिखा देगा कि आउटलुक, OneDrive यहाँ पे 1% मेरा यूज़ हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आप सारी चीज़ मतलब मैनेज स्टोरेज, स्टोरेज का जितना भी मैनेज का रिलेटेड चीज़ है, आप यहाँ पे कर सकते हो गाइस। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कितना जीबी यूज़ किया हुआ है, ठीक है? योर करंट प्लान देख सकते हो यहाँ पे मतलब फ्री प्लान अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट आपको 5 जीबी का फ्री प्लान देता है, ठीक है? आप बाद में उसको अपग्रेड में जाके यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है? योर एडिशनल स्टोरेज मेरा मेरा एडिशनल स्टोरेज अभी कुछ भी नहीं है, मैं अपग्रेड नहीं किया हूँ तो मुझे नहीं मिल सकता ये, ठीक है? और यहाँ पे गाइस देख सकते हो रिसाइकल बिन भी आपको मिल जाएगा, मतलब कि स्टोरेज के रिलेटेड फ्री ऑफ स्पेस। फ्री ऑफ स्पेस में क्या किया जाता है, रिसाइकल बिन जाता है, OneDrive जाता है, आउटलुक जितना भी अटैचमेंट अटैचमेंट मतलब क्या है, आपका डॉक्यूमेंट फाइल जितना भी अटैच आप करके सेंड किए हो किसके साथ या फिर आप खुद ने भेजे हो आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। व्यू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ऐसे अकाउंट तो आप यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हो, ठीक है? तो फ्री ऑफ स्पेस में एम्प्टी रिसाइकल बिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे डिलीट शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट करूँ, तो रिसाइकल बिन में मेरा जितना भी फाइल होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है? हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। OneDrive गैस और OneDrive में हम ऑलरेडी हैं और आउटलुक अटैचमेंट अगर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, तो देखो गाइस क्या होता है। तो गाइस मुझे ये आउटलुक में लेके चला आया है, ठीक है? मतलब आउटलुक क्या है? जैसे ही गूगल का जीमेल होता है ना, उसका ईमेल आईडी जीमेल होता है, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक एक जीमेल होता है उसके लिए, ठीक है? ईमेल का तरह काम करता है आउटलुक, ठीक है? तो आउटलुक में मैं कौन-सा फ़ाइल अटैच किया हूँ, उसको भी मतलब स्टोरेज में दिखाता है, ठीक है? मैंने इतना-इतना फ़ाइल्स को आउटलुक में अटैच किया हूँ, ठीक है? उसको भी ये दिखाता है, ठीक है? तो यही था गाइस जो अटैचमेंट का। आपको पता है गाइस अगर आपने जीमेल को यूज़ किया हो और आपने फ़ोन में यूज़ किया हो, अगर आपने लैपटॉप में कभी यूज़ किया हो, तो आपको वहाँ पे अगर पीडीएफ फाइल शेयर करते हो या फिर कोई फ़ोटोज़ डॉक्यूमेंट शेयर करते हो या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट शेयर करते हो, वहाँ पे एक अटैच नाम का एक आइकन आपको मिलता है कि वहाँ पे अटैच लेके आपको वहाँ पे अटैच करना पड़ता है, पीडीएफ अटैच करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ता है और बाद में उसको जाके आप सेंड कर सकते हो, ठीक है? गाइस यही था अटैचमेंट। हम इसे यहीं से क्लोज़ कर देते हैं। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से हम मैनेज स्टोरेज में आ गए। गाइस हम ये जो मैनेज स्टोरेज वाला है, इनको पूरा देख चुके हैं सारे के सारे चीज़, ठीक है? अभी चलते हैं। तो अब इसके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इन फीचर के बारे में। तो देखो गाइस मैनेज स्टोरेज के अंदर आपको मिल जाता है स्टोरेज को अपग्रेड करने के लिए प्लान। आपको अगर आप 5 जीबी से ज़्यादा चाहिए तो प्लान एंड अपग्रेड में जाके आप स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते हो। ऑफ़िस फ़ाइल फ़ॉर्मेट जा सकते हो, मतलब ये आपका जो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर फ़ोटो में जाओगे, आप वही गाइस वही फ़ोटो वाला फ़ोल्डर आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है? गाइस यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएँगे, सर्च बॉक्स मिल जाएँगे। गाइस यहाँ पे ऐसा-ऐसा कुछ आइकन है जो आप होम पेज में भी ढूँढ सकते हो, ठीक है? यहाँ ये जो सर्च बॉक्स आपको होम पेज में मिल जाएगा, फ़ोटोज़ होम पेज में मिल जाएगा, ठीक है? आपको डिवाइस का बैकअप अगर मैं बैकअप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप बैकअप भी ले सकते हो गाइस, मतलब आपका जितना भी वन ड्राइव में बैकअप होगा उसको आप ले सकते हो, ठीक है? यू डोंट हैव एनी डिवाइस दैट आर यू बैकअप सेटिंग टू वन ड्राइव, ठीक है? मतलब कि आपका जो डिवाइस है यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो वन ड्राइव में बैकअप लेने के लिए। मतलब क्या है गाइस, मतलब आपका जैसे ही मैं आपको समझाया हूँ कि डायरेक्टली जो सी ड्राइव हमारा होता है, पीसी का हमारा सी ड्राइव होता है, उसका जितना भी फ़ोल्डर होता है वो ऑटोमैटिकली बैकअप हो जाता है कहाँ पे? वन ड्राइव में। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये सेटिंग करके रखा हुआ है, ठीक है? आप जैसे ही सी ड्राइव में कोई भी फ़ाइल डालोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपलोड हो जाएगा वन ड्राइव में। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि मैं और भी कोई डिवाइस या फिर मैं फ़ाइल अटैच करके रखूँ, जो मेरा बैकअप होता रहेगा वन ड्राइव में, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? आपको सर्च पता ही होगा। आपको यहाँ पे सर्च हिस्ट्री मिल जाएगा गाइस, तो मतलब मैं कोई भी सर्च नहीं किया हूँ तो मेरा अभी एक सर्च हिस्ट्री नहीं दिखा रहा है, ठीक है? तो गाइस यही था काम और मैनेज स्टोरेज में आपको समझा चुका हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट क्या है, स्टोरेज है, ठीक है? आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्टोरेज है। मैनेज स्टोरेज में आप
ये सब चीज़ देख सकते हो कि आपका कितना फुल हुआ है और कितना रिमेनिंग बचा हुआ है, ठीक है? तो गाइस अंदर चलते हैं। तो हम फिर से चले आए हैं गाइस होम पेज में। अभी हम चलते हैं माय फाइल्स में, ठीक है गाइस? तो देखो हम होम पेज पे चले आ चुके हैं, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट गाइस है अब हमारा यहाँ पे न्यू और उसके बाद आता है अपलोड। इन दोनों को गाइस समझते हैं क्या होता है, ठीक है? न्यू, न्यू का मतलब क्या है? सिंपल गाइस, क्रिएट ए न्यू फ़ोल्डर, ठीक है? अगर आप न्यू में जाते हो तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, क्रिएट ए न्यू फ़ोल्डर और डॉक्यूमेंट इन दिस एक्शन, इन दिस लोकेशन, ठीक है? तो यहाँ पे न्यू में क्लिक करते हैं। आपको फ़ोल्डर बनाना है, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, एक्सेल वर्कबुक बनाना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, वन नोट बनाना है। आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएँगे गाइस। हम सिंपल यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए मैं फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पे मेरा फ़ोल्डर का नाम देना पड़ेगा, ठीक है? मान लेते हैं कि नाम में XYZ रखता हूँ और यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो देखो गाइस ये मेरा क्रिएट होने लगा है और यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा XYZ कहाँ पे, यहाँ पे देखो गाइस XYZ यहाँ पे शो हो चुका है, ठीक है? अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो देखो गाइस अभी मेरा कोई भी मतलब इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है, ठीक है? अभी इसके अंदर कोई भी डाटा मेरा नहीं है। अब गाइस हम देखते हैं कि यहाँ पे अपलोड कैसे करते हैं, ठीक है? अब हमने देख चुके हैं कि फ़ोल्डर को कैसे बनाते हैं। आई होप गाइस आप इस तरह से फ़ोल्डर बना सकते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हो, एक्सेल वर्कशीट बना सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ठीक है? हम देख चुके हैं गाइस हम कैसे फाइल और फ़ोल्डर को क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं अपलोड। हमने जो फ़ोल्डर बनाया है या फिर फाइल बनाते हैं, हम यहाँ पे वन ड्राइव में हमारा अपलोड कैसे करते हैं, ठीक है? फ़ोल्डर या फ़ाइल को अपलोड करते हैं कैसे, ठीक है? अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं XYZ फ़ोल्डर बनाया था, ठीक है? XYZ फ़ोल्डर बनाया था, तो अब मैं आपको यहाँ लेके दिखा देता हूँ। तो गाइस मैंने XYZ फ़ोल्डर आपको बना के दिखाया था, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ XYZ फ़ोल्डर में, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो XYZ फ़ोल्डर हो, उसमें मैं एक फ़ाइल को अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे सिंपल आप अपलोड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे फ़ाइल अपलोड करना है या फ़ोल्डर अपलोड करना है, ठीक है? यहाँ पे मुझे फ़ाइल अपलोड करना है, तो मैं फ़ाइल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे कौन-सा फ़ाइल? मैं यहाँ पे मेरा पॉपअप खुल के ओपन हो जाएगा मेरा फ़ाइल एक्सप्लोरर का। तो मैं सिंपल जाऊँगा मेरा होम पेज पे। आप जहाँ जा सकते हो गाइस, आपका मर्ज़ी मतलब आपका वो फ़ाइल कहाँ हो सकता है, आप वहाँ पे जा सकते हो गाइस। तो मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में जाने के बाद यहाँ पे कोई भी एक गाइस ए लेवल एग्ज़ाम यहाँ को मैं इसको उठा लेता हूँ। इसको उठाने के बाद क्लिक करूँगा, इसके बाद ओपन में क्लिक करूँगा, ठीक है? तो गाइस देखो मेरा अपलोड होना ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस अपलोडिंग वन आइटम, ठीक है? यहाँ पे देखो अपलोड कंप्लीटेड हो चुका है और मेरा ये अपलोड इस फ़ोल्डर के अंदर आ चुका है, ठीक है गाइस? ये मेरा अपलोड होके आ चुका है, ठीक है? बस इस तरह से आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है? ये था गाइस फाइल अपलोड। अगर आपको फ़ोल्डर अपलोड करना है तो मैं आपको बैक लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे अपलोड में क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे फ़ोल्डर मिल जाएगा, फ़ोल्डर अपलोड। अगर आप फ़ोल्डर में क्लिक करोगे तो आपको ढेरों सारे यहाँ पे आपका जो इतना भी फ़ोल्डर आपका अवेलेबल होगा फाइल एक्सप्लोरर में, आप यहाँ पे एक बार इस फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे अपलोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, तो उस फ़ोल्डर के साथ-साथ उस फ़ोल्डर में जितना भी आपका फाइल पड़ा हुआ है, सारी की सारी यहाँ पे अपलोड होने लग जाएँगे, ठीक है? अगर गाइस मैं आप पे अपलोड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मेरा सारे फ़ोल्डर में मेरा बहुत सारी फाइल पड़ा है, वो बहुत-बहुत एमबी का है, ठीक है? आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो फ़ोल्डर को भी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। तो हमने अपलोड में देख चुके हैं फाइल कैसे अपलोड करते हैं, फ़ोल्डर कैसे अपलोड करते हैं, ठीक है? तो गाइस अब आते हैं इस वाले पेज में। आपको गाइस मैं बता चुका हूँ माय फाइल्स क्या होता है। जैसे कि कोई फ़ोल्डर आप अपलोड करते हो तो वहाँ पे ये शो होता है गाइस, ठीक है? मैं ब्लॉगिंग का आर्टिकल यहाँ पे अपलोड किया था, बैकअप के लिए यहाँ पे शो हो रहा है। मैं डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, यहाँ पे शो हो रहा है। गाइस मैं पीडीएफ फाइल अपलोड किया था, यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है गाइस? मैं पिक्चर को अपलोड किया था, शो हो रहा है। तो यहाँ पे गाइस आपका जितना भी एक्टिविटी करते हो, अपलोड अपलोड करते हो, यहाँ पे आप शो करता है, ठीक है? तो इसके बाद सबसे ऊपर आपको मिल जाता है सॉर्ट। गाइस इस सॉर्ट का मतलब क्या है? मतलब कि यहाँ पे देखो नेम, मॉडिफाई, फाइल साइज़, असेंडिंग, डिसेंडिंग इसका मतलब क्या है? नेम का मतलब क्या है कि यहाँ पे
जितना भी सारा मेरा फ़ोल्डर या फिर फ़ाइल है, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ इसे नेम के अकॉर्डिंगली इसे मतलब साइज़ करके रखूँ, ठीक है? मतलब जो नाम पहले आता है वो सबसे टॉप में रहे, उसके बाद जो नाम बाद में आता है वो बाद में रहे, ठीक है? इस तरह से नेम में मैं सॉर्ट वाइज़ इसे करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे डिसेंडिंग में चाहिए, असेंडिंग में चाहिए, मतलब फ़ाइल साइज़ में चाहिए, अगर सबसे बड़ा फ़ाइल ऊपर आ जाएगा, उसके नीचे का फ़ाइल नीचे, नीचे, नीचे उसका नीचे ऐसा आएगा, ठीक है? शॉर्ट में गाइस इस तरह से आप शॉर्टली कर सकते हो आपका फाइल में, ठीक है? शॉर्ट में और कोई बाकी नहीं है। आई होप आई गाइस आपको शॉर्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है? उसके बाद आता है गाइस लिस्ट, मतलब लिस्ट, उसके बाद आता है गाइस कॉम्पैक्ट लिस्ट, उसके बाद आता है टाइटल। मैं आपको गाइस टाइटल में क्लिक करके दिखा देता हूँ गाइस क्या चेंजेस होता है, देखो। देखो गाइस मेरा आइकन कैसे चेंज हो गया है, ठीक है? तो गाइस मेरा आइकन कैसे चेंज हो गया। गाइस यहाँ पे हम इसे व्यू भी कह सकते हैं, ठीक है? मतलब आप कौन-सा व्यू में आपको देखना चाहते हो, लिस्ट व्यू में देखना चाहते हो, कॉम्पैक्ट लिस्ट में देखना चाहते हो, टाइटल में देखना चाहते हो, ये गाइस एक व्यू की तरह काम करता है। और मैं आपको यहाँ पे लिस्ट ही रखना देता हूँ, ठीक है? तो देखो गाइस फिर से मेरा लिस्ट आइटम में चला आया है ये, ठीक है? और गाइस अगर आप इन्फो में जाते हो तो गाइस ये बड़ा कमाल का चीज़ है जो इन्फो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या है? गाइस देखो ऑल एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? मतलब क्या है गाइस? मतलब कि आपका जितना भी माई फाइल्स के अंदर या फिर आप कह सकते हो आप होम पेज के अंदर जितना भी एक्टिविटी करते हो, एक्टिविटी मतलब क्या है? आप कौन-सा फाइल कब अपलोड करते हो, कौन-सा फाइल कब क्रिएट करते हो, कौन-सा फ़ोल्डर क्रिएट करते हो, ठीक है? आप यहीं से उनको चेक कर सकते हो, यहीं से उनको ट्रैक कर सकते हो। आपने जब OneDrive को क्रिएट किया होगा या फिर OneDrive में साइन अप किया होगा, उस डेट से अभी तक आपका जितना भी मतलब एक्टिविटी किए हो, यहाँ पे गाइस सारा एक्टिविटी आपको शो करता है, ठीक है गाइस? आपने कब क्या किया है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, ठीक है? मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो आप ऊपर आओगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा वेलकम टू शेयर सोर्स, मतलब आपने यहाँ पे क्विक सर्च द वेब और ब्राउज़ एनी वेबसाइट व्हाइल यू कंटिन्यू विथ माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ठीक है? मतलब क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो या फिर ब्राउज़ कर सकते हो वेबसाइट को, मतलब जैसे ही ये आपका गाइस एक मतलब सर्च इंजन देता है आपको, जैसे गूगल का जो सर्च बॉक्स होता है ना, तो आप यहाँ पे काम करने के साथ-साथ अगर आप चाहते हो कि हाँ, मुझे एक सर्च करना है, तो यहाँ पे आप ब्राउज़र में जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है गाइस? जैसे ही आप ब्राउज़र में जाके सर्च करते हो, ऐसे ही उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई भी सर्च करूँ, हाउ मान लेते हैं व्हाट इज़ वन ड्राइव, व्हाट इज़ DRIV वन ड्राइव, तो गाइस देखो ये मेरा ले जाएगा, मतलब देखो गाइस मेरा ब्राउज़र ओपन हो चुका है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो चुका है। देखो गाइस, मैं यहाँ पे ब्राउज़िंग भी कर सकता हूँ, ठीक है गाइस? तो बहुत ही कमाल का मतलब फंक्शन दिया हुआ है इसने। यहाँ पे ब्राउज़ भी आप कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो इंटरनेट में जाके, ठीक है? तो हम इसे क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद आता है यहाँ पे गाइस ये आप इन्फो, मतलब आप इन्फो यहाँ पे आप पिन टू टैक्स बार, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को आप टैक्स बार में यहाँ पे अगर पिन करना चाहते हो, यहाँ पे कहीं भी आप यहाँ पे अगर पिन करते हो तो पिन हो जाएगा। पिन टू स्टार्ट मतलब आपका जो ये होम होम का आइकन होता है यहाँ पे अगर पिन करना चाहते हो तो ये आप पिन कर सकते हो, ठीक है गाइस? और उसके बाद आता है आप सेटिंग, ऐसे उसके बाद आता है प्राइवेसी, ऐसा प्राइवेसी पता है आपको, ये उस उनका प्राइवेसी टर्म एंड कंडीशन होता है। उसके बाद देखते हैं गाइस मोर टूल में आपको इन सारी चीज़ गाइस देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो ये था गाइस वन ड्राइव के बारे में डिटेल्स वीडियो। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए और आपका मन में अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है? और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।